नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में साइंस का प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो आज का प्रश्न है, घनत्व का CgG मात्रक है। क्या मात्रक है? तो दोस्तों इसका मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर। क्या है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अगला, CGS प्रणाली में बल की इकाई है। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? बताइए, क्या है? डाइन है। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? डाइन है। अगला, शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? बताइए, किस भाग में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है दांत व मसूड़े में। किस में लगता है? दांत व मसूड़े में पायरिया रोग लगता है। आगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है। कितना होता है? बताइए। तो दोस्तों ये होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला, यमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है। कितनी है? कितनी है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कितना है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अगला, घंटा धातु में होता है। घंटा धातु में क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है तांबा तथा टिन होता है। अगला, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? बताइए, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। लक्स किसकी इकाई है? बताइए, लक्स यह किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये इकाई है प्रदीप्ति का स्तर। अगला क्वेश्चन, NaCl रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों ये रासायनिक सूत्र है NaCl, नमक का। किसका रासायनिक सूत्र है? नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला, टीबिया हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। टीबिया टांग अर्थात पैर में पाई जाती है। आगे देखिए, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बताइए। तो दोस्तों ये है एल्यूमिनियम का। किसका प्रमुख धातु है? एल्यूमिनियम का है। आगे, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये प्राप्त होता है सर्वाहारी को। उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त होता है दोस्तों। आगे, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। किसमें होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। किसमें? अग्नाशय में। अगला, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। किसमें होता है? पारितारिका के द्वारा। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पारितारिका के द्वारा होता है। अगला, पर्वतों पर ठंड महसूस करने का कारण है। क्या कारण है? वातावरण का दबाव, जिससे कि पर्वतों पर ठंडी महसूस होती है। अगला, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। क्या है? किसके कारण? गुरुत्व के कारण। किसके? गुरुत्व के कारण दोस्तों। अगला, BCG के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होती है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? किसके लिए होती है? टीबी के लिए। यहाँ क्या होगा? टीबी के लिए होती है। अगला, सोनार का विस्तारित रूप है।
क्या है बताइए? सोनार का विस्तारित रूप है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन, दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब? बरसात में। बरसात में दूध में वसा का अर्थात घी कम होता है। अगला, भारी जल में होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम कम होता है। अगला, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, किसके बहुलीकरण? इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। अगला, परम शून्य ताप है, क्या है परम शून्य ताप? तो दोस्तों परम शून्य ताप जो है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है वह परम शून्य तापमान है। अगला, टीकाकरण की खोज की थी, किसने की थी? टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला, कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, क्या होता है बताइए? तो दोस्तों ये होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन। अगला, ग्रह होते हैं, क्या होते हैं? अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। अगला, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सूती वस्त्र। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर, क्या? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है, किसकी? टेफ्लॉन की परत होती है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? किसमें? पोटेशियम में न्यूनतम गलनांक होता है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? किसका बहुलक है ये? तो ये बहुलक है फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का। अगला, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। अगला, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? पिटवा लोहे में। किसमें? पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। अगला, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 75%। कितनी? 75% होती है। अगला, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? वो है दोस्तों अमोनिया। क्या निकलती है? अमोनिया। अगला, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस क्या है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए? धातुओं की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का उपयोग किया जाता है। CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम है, क्या नाम है? संगमरमर का। अगला, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ता है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की किरणें छोड़ता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? बताइए पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर, क्या? जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है तो उसका पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है। अगला, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। कितना? 4 गुना हो जाता है। अगला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का कितना होता है?
1836वां भाग, 1836वां भाग। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो वो है बाइनोक्यूलर। अगला, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगला देखिए दोस्तों, राडार का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ये किया था अल्बर्ट टेलर ने। राडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया था। अगला, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? किस तरफ से आती है? बताइए, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की तरफ से। अगला, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला, फास्फोरस का सूत्र होता है। फास्फोरस का सूत्र कितना होता है? P4 होता है। अगला, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। अगला, नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। अगला, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किस पर? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पे? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अगला, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 14.4 होता है। अगला, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। यह सबसे हल्का कण है। अगला, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस होती है? बताइए, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी? NO2 होती है। क्या? NO2 होती है। अगला क्वेश्चन, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो। क्यों? क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटाता है। अगला, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्या है? जल में शर्करा का घुलना। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।